नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वरी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट जे योगानंदम, छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है बीएससी थर्ड ईयर, थर्ड पेपर, थर्ड यूनिट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। हमारा टॉपिक है फाइनाइट स्टेट मशीन एज लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर। यहाँ पे फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज भी करता है और इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट का। अ स्टेट ऑफ ए फाइनाइट स्टेट मशीन एम इज सेड टू बी एक्सेप्टिंग स्टेट इज इट्स आउटपुट इज 1। मीन्स जिसका आउटपुट 1 होना चाहिए वो हमारा क्या रहेगा, एक्सेप्टिंग स्टेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द फाइनाइट स्टेट मशीन, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ है। इनिशियल स्टेट S0 है। जब हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो इनिशियल स्टेट S0 ही मिल रहा है। 1 इनपुट डालने से S1 स्टेट मिल रहा है। S1 स्टेट में हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो सेल्फ लूप बन रहा है, और 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S2 स्टेट मिल रहा है। और S2 में यदि हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S0 मिल रहा है, और लास्ट में फिर यदि हम करें तो इस तरीके से देखते हैं कि डबल सर्कल या उसी को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम एक्सेप्टिंग स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स है, 3 स्टेट में से S2 ही हमारा क्या है, एक्सेप्टिंग स्टेट है। सेकेंड होता है रिजेक्टिंग स्टेट। अ स्टेट ऑफ ए फाइनाइट स्टेट मशीन M इज सेड टू बी रिजेक्टिंग स्टेट इफ़ इट्स आउटपुट इज़ 0। तो इस तरीके से हमारा लैंग्वेज जो है वो दो तरीके के स्टेट शो करता है, एक्सेप्टिंग स्टेट एंड रिजेक्टिंग स्टेट। इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल है, सो दैट द फाइनाइट स्टेट मशीन इन फिगर ए एक्सेप्ट ऑल बाइनरी सीक्वेंस दैट एंड विथ द डिजिट्स 0, 1, 1। इसका मतलब है यहाँ पे हमको दिया गया है एक ऐसा फाइनाइट स्टेट मशीन जो कि एक्सेप्ट कर रहा है ऑल बाइनरी सीक्वेंसेस दैट एंड विथ द डिजिट्स 0, 1, 1। बाइनरी सीक्वेंसेस में से एंड में हमारा 0, 1, 1 होनी चाहिए, वो सारे वैल्यू को ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा फिगर दिया गया है, फिगर ए है, 0, 1, 1 एंडिंग वैल्यू होनी चाहिए। मीन्स हमारा S0 से लेके मैक्सिमम S3 स्टेट तक होगा। S0, S1, S2 एंड S3। यहाँ पे हमारा 4 स्टेट दिया गया है। डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। यदि हम S0 से स्टार्ट करते हैं तो 0, फिर नेक्स्ट स्टेट S1 जा रहा है, फिर S1 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S2, S2 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S3। तो यहाँ पे हमारा एंडिंग वैल्यू 0, 1, 1 हो गया। उसी तरीके से S1 स्टेट से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो भी हमारा 0, 1, 0, 0, 1, 1 मिल रहा है। S2 से यदि हम स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है हमको एक ऐसा स्ट्रिंग एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। द इक्वेशन, द गिवन फाइनाइट स्टेट मशीन स्टेट S3 इज़ द ओनली एक्सेप्टिंग स्टेट। यहाँ पे फिगर के अनुसार हमें दिख रहा है कि एक्सेप्टिंग स्टेट जो है वो केवल S3 है। लेट अल्फ़ा इक्वल टू x1, x2 अप टू xi 0, 1, 1 बी एनी सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर विच एंड विथ द डिजिट 0, 1, 1। इसका मतलब है हमने एक ऐसा इनपुट या फिर इनपुट स्ट्रिंग ले लिया है। इनपुट स्ट्रिंग हमारा x1 से लेके xi तक, और एंडिंग में ये x1 से xi कोई भी बाइनरी नंबर सीक्वेंसेस हो सकता है, लेकिन एंड में हमारा 0, 1, 1 होनी चाहिए। बी एनी सीक्वेंस ऑफ द बाइनरी नंबर विच एंड विथ द डिजिट 0, 1, 1। इनिशियली द फाइनाइट स्टेट मशीन स्टेट इज S0। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग स्टेट डायग्राम में बना हुआ है। स्टार्टिंग स्टेट या फिर उसी को कहते हैं इनिशियल स्टेट हमारा S0 है। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स लेट अस डिवाइड अल्फ़ा इनटू 2 सेगमेंट्स।
S1 से लेके SI तक का पहला सेगमेंट एज्यूम कर लेते हैं और लास्ट डिजिट जो आया है हमारा एंड में 011, इसको हम सेकेंड सेगमेंट यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट सेगमेंट x1 x2 up to xi of alpha, the finite state machine will be in one of the states S0, S1, S2 and S3। इसका मतलब है जब हमारा मशीन जो है वो x1 से लेके xi तक को क्या कर लेगा, फर्स्ट एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए वो कौन से स्टेट में जा सकता है, इतने वैल्यू को एक्सेप्ट करने के बाद या तो वो S0 स्टेट में जा सकता है, S1 में जा सकता है, S2 में जा सकता है, S3 में जा सकता है। सपोज द मशीन इज इन स्टेट S1 आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट सेगमेंट x1 x2 अप टू xi ऑफ अल्फ़ा। मीन्स x1 से लेके xi तक को रिसीव करने के बाद नेक्स्ट स्टेट वो S1 पर जा रहा है। ऑब्जर्व दैट द नेक्स्ट इनपुट लेटर इज 0, देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेट फॉर S1 with input 0 is S1 itself. The next input letter of alpha is 1, therefore from the state graph the next state for S1 to S2, which goes to S3 on receiving last input 1. Since S3 is the accepting state, therefore alpha is accepted by our machine. Similarly again the state S2 and S3। इसका मतलब है हमने क्या लिया था, यहाँ पे अल्फ़ा को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया था। ये x1 से लेके xi तक की कोई भी बाइनरी सीक्वेंसेस हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी स्टेट में जाए। यदि हमारा S1 स्टेट हमने यहाँ पे एज्यूम करके चले हैं तो S1 में जब हम 0 इनपुट डालते हैं तो हमको S1 ही मिल रहा है, और S1 में फिर 1 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको S2 स्टेट मिल रहा है, और फिर हम S2 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको S3 मिल रहा है, और S3 हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टिंग स्टेट है। इसी तरीके से यदि हम क्या करते हैं, S2 स्टेट को एज्यूम कर लेते हैं कि S2 स्टेट जो है वो हमारा फर्स्ट सेगमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद हमारा एक्सेप्टेंशन सेकेंड सेगमेंट के साथ रहेगा 0 1 1। तो जब हम S2 में 0 इनपुट डालते हैं तो S1 मिल रहा है, फिर S1 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S2 मिल रहा है, S2 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो फिर S3 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा S3 जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेट है। उसी तरीके से हम यदि S3 के लिए देखते हैं तो S3 को मान लेते हैं कि फर्स्ट सेगमेंट को वो एक्सेप्ट कर चुका है, उसके बाद नेक्स्ट S3 में पहुँचता है, और S3 के बाद फिर हमारा फिर 0 इनपुट डालने से S1, फिर S1 में 1 इनपुट डालने से S2, और S2 में 1 इनपुट डालने से S3। तो ये सारे स्टेट्स के लिए, सारे मीन्स यहाँ पे हमको दिया गया है S0, S1, S2 एंड S3, सभी स्टेट्स के लिए ये बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट अल्फ़ा इज़ एक्सेप्टेड बाय आवर मशीन। मीन्स इस अल्फ़ा जो हमने क्या लिया था, एनी सीक्वेंस ऑफ द बाइनरी नंबर्स, वो पूरे के पूरे को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी को हम एक दूसरे एग्जाम्पल फॉर्म में भी बता सकते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन का आपका फॉर्म है आर करके मैंने नोट किया है, द फाइनाइट स्टेट मशीन दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑल बाइनरी सीक्वेंस दैट एंड विथ द डिजिट 0 1 1। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया गया है कि ऑल बाइनरी सीक्वेंस दैट एंड विथ द डिजिट 0 1 1। क्वेश्चन का फॉर्म वही है, मैं इसको दूसरे तरीके से और सॉल्व करके आपको एग्जांपल शो की हूँ। यहाँ पे सपोज L इक्वल टू, यहाँ पे गिवन दिया गया है L इक्वल टू ऑल बाइनरी सीक्वेंसेस दैट एंड विद द डिजिट 0 1 1। मीन्स L इक्वल टू बाइनरी नंबर हम सिंगल फॉर्म में ले, एंडिंग वैल्यू तो 0 1 1, फिर यदि हम ले तो 1 0 1 1। एंडिंग में देखते हैं कि हर एक लैंग्वेज के जितने भी एलिमेंट हैं सारे में हमारा एंडिंग डिजिट जो है वो 0 1 1 ही है। तो वह 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से एक्सेट्रा हम ले सकते हैं। तो ये हमारा सेट ऑफ स्टेट्स अब
यहाँ पे इनपुट नंबर्स हमारे क्या क्या है, 0 और 1 है। और स्टेट्स हमारा जो है वो मैक्सिमम कितने स्टेट्स हो जाएंगे, इनिशियल स्टेट को मिला के 4 स्टेट, S0, S1, S2 एंड S3। जैसे हमने अभी इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से फॉर्म किए थे। इनपुट हमारा 0, 1 है, S0 इनिशियल स्टेट है और S3 यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट है, जिसको हम F भी मान सकते हैं, फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे इस बेस पे हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं। 0, 1, 1 के लिए देखिए, S0 में 0 इनपुट डाल रहे हैं तो 1, S1 मिल रहा है, S1 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S2, और S2 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S3 मीन्स S3 इज ए एक्सेप्टेंट स्टेट। उसी तरीके से S1 स्टेट को देखते हैं तो S1 में यदि हम 0 इनपुट डालते हैं तो S1 मिल रहा है, 1 इनपुट डालने से S2 मिल रहा है, फिर 1 इनपुट डालने से S3 मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे भी हमको एक्सेप्टिंग स्टेट मिल रहा है। अब इसके बाद सेकेंड जो है वो 1, 0, 1, 1, तो 1, 0, 1, 1, S0 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो सेल्फ लूप मिल रहा है, बाकी एज इट इज़ 0, 1, 1 के लिए। थर्ड हमारा 0, 0, 1, 1 है, तो 0, 0, 1 के लिए क्या हो जाएगा, S0 में जब हम 0 इनपुट डालते हैं तो S1 मिल रहा है, और S1 में फिर हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको S1 ही मिल रहा है, और फिर S1 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S2 आ रहा है, और S2 में फिर 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S3 आ रहा है। तो ये 1, 1, 0, 0, 1, 1 के लिए भी होगा। इसी तरीके से जो भी हमने लैंग्वेज के एलिमेंट लिए सारा इसमें बिलोंग करता है। तो हम इसका ट्रांजिशन फंक्शन फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स S0 से S3 दिया गया है। 0 इनपुट डालने से S0 में 0 इनपुट तो S1, 1 इनपुट तो S0, फिर उसी तरीके से S1 में 0 इनपुट डालने से S1 मिल रहा है, और S1 में 1 इनपुट डालने से S2, S2 में 0 इनपुट डाल रहे हैं तो S1 मिल रहा है, और S2 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S3 मिल रहा है। S3 में देखते हैं तो 0 इनपुट डालने से S1 मिल रहा है, और 1 इनपुट डालने से S0 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसका ट्रांजिशन फंक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने लैंग्वेज को नोट कर लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज। फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज क्या होता है, तो इसमें ये है कि जितने भी लैंग्वेज के एलिमेंट को यदि फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट करता है तो वो हमारा फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज होगा। डेफिनेशन देखते हैं। अ लैंग्वेज इज सेड टू बी फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज इफ देयर इज़ अ फाइनाइट स्टेट मशीन दैट एक्सेप्ट ऑल द सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज एंड नो अदर। लैंग्वेज में जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं वो सारे सेंटेंस को यदि वो एक्सेप्ट करता है फाइनाइट स्टेट मशीन तो वो हमारा फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज होगा। अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज is also known as regular language. For example, so that the language L equal to a to the power k b to the power k, that is k is greater than or equal to 1, is not a finite state language. तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो लैंग्वेज दी गई है a to the power k b to the power k, ये हमारा फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट कॉन्ट्रडिक्शन अ फाइनाइट स्टेट मशीन एग्जिस्ट दैट एक्सेप्ट द सेंटेंसेस इन एल। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन दिए गए एल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। मीन्स सपोज द मशीन हैज़ एन स्टेट्स, clearly the machine accept the sentence a to the power n b to the power n। यदि हम स्टेट्स को n मानते हैं तो हमारा जो एक्सेप्ट द सेंटेंस रहेगा a to the power n b to the power n को वो एक्सेप्ट कर लेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट द मशीन विल विजिट n स्टेट्स आफ्टर रिसीविंग द ns इन इनपुट सीक्वेंस इन फिगर a। यहाँ पे हम फिगर ए में देखेंगे कि किस तरीके से, यहाँ पे ए को देखिए, ए टू दी पावर ए को n टाइम्स मैंने नोट किया है। जब हमारा इनिशियल स्टेट SJ0 से स्टार्ट होगा और फर्स्ट रोटेशन वो n तक जाएगा, फिर वापस वो वहीं पे आएगा। तो इसी को दिया गया है वेयर SJ0 इज़ द इनिशियल स्टेट एंड SJ1,
Sj2 up to Sjn are the states the machine in the after receiving the sequence a to the power n। ये हमारा a to the power n का सीक्वेंस का क्या है, रिसीविंग फॉर्म है। ऑल्सो Sj2n is the state of machine is in after receiving the sequence a to the power n b to the power n। इसका मतलब हमारा a को n टाइम्स जब वो रिसीव करेगा तो उसका सीक्वेंस a to the power n होगा, और Sj2n सीक्वेंस तक रिसीव करेगा तो वैल्यू हमारी हो जाएगी a to the power n एंड b to the power n। क्लियरली Sj2n इज़ एन एक्सेप्टिंग स्टेट, यहाँ से क्लियर हो जाता है, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया था। तो यहाँ पे लास्ट हमारा Sj2n है, इसका मतलब वो हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगा, वो साइकिल को पूरा फुलफिल करेगा। अब हमको देखनी है अकॉर्डिंग टू द पिजन होल प्रिंसिपल एमंग द n+1 स्टेट्स। अभी जो हमने कहा है वो पूरा n स्टेट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टेट जो है वो n+1 हो रहा है, क्योंकि Sj 0 से स्टार्ट हो रहा है और Sj n तक जा रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे कितने हो जाएंगे, n+1। देयर आर 2 ऑफ दैम देन आर द सेम। इसका मतलब 2 स्टेट्स, देयर आर 2 ऑफ दैम दैट आर द सेम। इसका मतलब 2 स्टेट्स जो है वो कॉमन होगा तभी ये फुलफिल करेगा। सपोज द मशीन विजिट स्टेट्स Sk ट्वाइस as shown in figure B and there are x is between the first and the second visit to state Sk। मैंने यहाँ पे सेकेंड फिगर में बनाया है, a की कुछ वैल्यू को हमने x टाइम्स मान लिए हैं और Sj 0 से स्टार्ट होके Sk तक जा रहा है और उसके बाद लास्ट एज जो है वो भी आपका Sk है। तो Sk जो है वो 2 बार मीन्स रिपीट हो रहा है। देन द सीक्वेंस, हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, उस x को a टू द पावर n से हम यदि हटा देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर कैपिटल N माइनस x इंटू b टू द पावर n, विच इज़ नॉट अ सीक्वेंस इन द लैंग्वेज। जबकि इस सीक्वेंस का लैंग्वेज ये नहीं दिया है, यहाँ पे तो हमको दिया है a टू द पावर n b टू द पावर n। विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट स्टेट मशीन। Consequently, we can conclude that language L is not a finite state language। इसका मतलब क्योंकि हमारा जब हमने यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल होता क्या है, वहाँ पे सपोज़ आपके नंबर ऑफ़ सीट्स जितने हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स सपोज़ हमारे पास 50 है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 51 है। तो 51 में से 50 सीट्स में बैठने के लिए किन्हीं 2 को एक साथ बैठना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पिजन होल प्रिंसिपल कहलाता है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमारे n होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा स्टेट कितने हो रहा है, n+1 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 स्टेट्स पे हमको एक बार उसको काउंट करना पड़ेगा, तभी ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स को बिलोंग करेगा। इसीलिए वैल्यू सीक्वेंस आपकी आ गई है a टू द पावर n माइनस x b टू द पावर n, जो कि हमारा सीक्वेंस है ही नहीं। यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या है, a टू द पावर n एंड b टू द पावर n। तो इससे हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज नहीं है। a टू द पावर k b टू द पावर k दैट इज़ k इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकते हैं कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हो जाता है आज का टॉपिक। थैंक यू।